आज की क्लास में हम 8.3 के क्वेश्चन नंबर 5 का आपको बताएंगे। उसमें बोल क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि सेक ए है ना, सेक ए 4a बराबर बोला, सेक 4a बराबर बोल रहा है कि कोसेक ए माइनस 20 दिया हुआ है और बोल रहा है कि 4a जहां न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब जो 90 डिग्री से छोटा हो, तो बोल रहा है ए का मान निकाले। ए का मान हम कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करना है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको उतार दिए सेक 4a बराबर कोसेक है ना ए माइनस 20 डिग्री। आपको याद होगा फॉर्मूला, अगर हम सेक को 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है कोसेक थीटा, ठीक है ना, कोसेक थीटा। अगर हम इसको सेक को कोसेक में चेंज करेंगे तो 90 में से 4a घटा देंगे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको कोसेक 90 माइनस 4a। ऐसा क्यों क्यों क्योंकि ये 4a इसका जो था थीटा था, ठीक है ना, 4a क्या था, थीटा था, इसलिए इसको 90 में से घटा दिए। बराबर क्या हो गया कोसेक ए माइनस 20 डिग्री, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसको अलग लिख दिए ताकि आपको दिक्कत ना। कोसेक से कोसेक कैंसिल, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बच गया 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20, ठीक है। अब देखिए सबको इधर उधर लेके जाते हैं, ये 4a है, इसको इधर लेके आते हैं तो माइनस 4a और ये इधर आएगा तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस ये हो जाएगा बराबर, यहाँ माइनस 20 है और ये देखिए प्लस 90 इधर आएगा तो माइनस 90 हो जाएगा। दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो माइनस 110 हो गया और इस दोनों को जोड़ते हैं तो माइनस 5 हो गया, ठीक है ना, 5a। और यहाँ से हम ई माइनस कैंसिल और ए से 5 से काटेंगे तो 22 बार में कटेगा, ठीक है ना। तो ए बराबर क्या आ गया मेरा 22, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया, नोट कीजिए, हो गया नोट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी, बोल रहा है कि यदि त्रिभुज ए कोमा बी कोमा सी, यदि त्रिभुज ए कोमा बी कोमा सी ऐसे नहीं बोल रहा, रुकिए एक मिनट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है ना, बोल रहा है कि ए बी और सी क्या एक त्रिभुज है ना, इसमें त्रिभुज ए बी सी का अंतः कोण दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि दिखाने के लिए साइन बी प्लस सी बाय 2 और कोस ए बाय 2, ठीक है ना, इसको हमको प्रूव करना है। तो समझिए अंतः कोण का मतलब क्या होता है कि अंदर का कोण, और बाहर कोण अगर लिखा रहता है तो मतलब बाहर का कोण होता है, ठीक है ना। यहाँ पे अंतः कोण का जिक्र किया गया है, इसलिए अंतः कोण का मतलब अंदर का कोण होगा। हम एक त्रिभुज बना लेते हैं और त्रिभुज बनाने के बाद इसका नाम रख देते हैं, नामकरण कर देते हैं। और क्या नाम रखते हैं, ए बी सी बोल रहा है मानने के लिए, ए और बी और सी, और ये ए कौन हो गया और ये क्या हो गया बी कौन हो गया और ये क्या हो गया सी कौन हो गया। और आपको मालूम होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, यानी कहने का मतलब हम कोण ए और कोण बी और कोण सी को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा 180 के। वैल्यू ही होता है त्रिभुज के तीनों कोणों को अगर नापते हैं या जोड़ते हैं तो 180 डिग्री के बराबर होता है। हम तीनों कोण को जोड़ देते हैं और बराबर लिख देते हैं 180। यहाँ पे लिखते हैं सॉल्व, है ना। तो कोण है ना, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखिए क्या करें, देखिए यहाँ सब में 2 दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ 2 से भाग करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 लाना है। हम लिखते हैं दोनों तरफ 2 से भाग करने पर देखिए हम इसमें भाग करते हैं तो a प्लस बी प्लस सी बाय 2 हो जाएगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों तरफ करेंगे तो a बाय 2, इसमें भाग किए प्लस b में भाग किए तो b बाय 2 प्लस c में भाग किए तो c बाय 2 बराबर 180 में भी भाग करेंगे 2 से तो क्या हो गया क्लियर 180 बाय 2। इसको हम काटेंगे तो क्या होगा 90, यानी कि a बाय 2 प्लस b बाय 2 प्लस c बाय 2 अब बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 90, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये a बाय 2 देखिए यहाँ पे b और c है, a तो इधर है तो a को हम क्या करते हैं बराबर के उस साइड लेके आते हैं। तो यहाँ क्या था a बाय 2, इसी को यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं b बाय 2 प्लस c बाय 2
है ना, बराबर 90 और माइनस a/2। क्यों? क्योंकि यहाँ a/2 प्लस में था और इधर आएगा तो माइनस में होगा। क्लियर? अब अगर हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं, इसको लिख सकते हैं b/2 प्लस c/2 बराबर 90 माइनस a/2। ठीक है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 आएगा और b और प्लस c दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 90 माइनस a/2 वैसे उतर जाएगा। क्लियर? वैसे उतार दिए। अब देखिए इसमें साइन लगा है ना, तो साइन से हम दोनों तरफ गुना कर देते हैं। यहां पे लिखते हैं दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, दोनों तरफ साइन से गुना करने पर। ठीक हो गया? अब साइन से अगर गुना करते इसमें तो यहाँ पे क्या था, b प्लस सी था, अब बट्टा 2 था, इसमें गुना किसे किया, साइन से, तो यहाँ पे साइन लिख देते। ठीक है, यहाँ बराबर तो बराबर, यहाँ क्या था, इसमें भी गुना किए किससे, साइन से, तो 90 माइनस a/2 और किससे गुना किया, साइन से, तो साइन यहाँ पे लिख देते। ठीक है ना? अब देखिए ये 90 है और 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा होता है। यानी कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। आपको अगर फॉर्मूला याद होगा तो आप याद कीजिए कि साइन है ना 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला कोस थीटा। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या है, देखिए साइन है, 90 इसको थीटा मान लीजिए, 90 माइनस थीटा यानी कि कोस थीटा, और कोस थीटा क्या है, a/2। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन b प्लस c/2 और बराबर इस साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, और थीटा क्या आ जाएगा, a/2। यही हमको प्रूव करना था, ये आपका हो गया। आप इसको नोट कीजिए।